नमस्कार भैया जी, तीसरा है स्पेशल वीडियो में 11 से 15 तक देखेंगे या 16 में भी देख सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आरएमयू की विशेष क्लास जो है 1 महीने वाली। कृष्ण मेरे 8 बेटे हैं, कृष्ण मेरे 8 बेटे हैं। कृष्ण कृष्ण भक्ति शाखा को लोकप्रिय बनाने वाले कवियों का समूह था। मेरे ये मध्यकाल की बात है, मध्यकाल की बात है। 8 अष्टछाप, अष्टछाप बेटे विट्ठलनाथ। अष्टछाप क्या था? कृष्ण भक्ति शाखा को लोकप्रिय बनाने वाले कवियों का समूह था। कब बना? मध्यकाल में। किसने बनाया? विट्ठलनाथ प्रभु ने। चलिए एक और दो कश्मीर के इतिहास से संबंधित दो अच्छे प्रश्न बनते हैं कि सुल्तान सिकंदर जो था, जो जैन उल आबिदीन का पिता था, वो शाहमीर वंश का था। इसे बुत शिकन भी, बुत तोड़ने वाला भी कहा जाता था। और अच्छी बात ये थी कि इसने सती प्रथा पर रोक लगा दी थी। सिकंदर ने सती प्रथा, देखिए उल्टा लगता है। अकबर जो कहा जाता है, कश्मीर का अकबर, उसे जैन उल आबिदीन को कहते हैं। इसने सती प्रथा शुरू करा दी थी और सिकंदर ने, इसके पिताजी ने सती प्रथा रोकी थी। तो जैन उल आबिदीन इसका बेटा था और कश्मीर का अकबर सती प्रथा शुरू की। कुतुब नाम से फारसी में कविताएं लिखता था। इससे अगली पीढ़ी थी हैदर खान या हाजी खान। आगे चलते हैं। ऋषि अयोध्या गए हैं। ऋषि कहाँ मिलेंगे? अयोध्या में मिलेंगे। तो ऋषभ देव का जन्म कहाँ हुआ था? अयोध्या में। संभव हो तो बस्ती में चले जाओ यार, संभव हो तो बस्ती में चले जाओ। संभवनाथ का जन्म कहाँ हुआ? श्रावस्ती में। पास बनवा लो भाई, पास बना लो। पास पार्श्वनाथ का जन्म कहाँ हुआ? बनारस में। देखिए सुश्रुत का भी जन्म, वैद्य जो सुश्रुत थे ना, उनका भी जन्म काशी बनारस में हुआ था। अगर यहीं पे एक चीज़ और नोट कर लो। प्रभु कैसे हैं आप? प्रभु कैसे हैं? प्रभु प्रभु कैसे हैं? पदम प्रभु का जन्म कैसे? कौशाम्बी में हुआ था। देखिए एक और प्रश्न इंपोर्टेंट है। महिलाओं, कांग्रेस में महिलाओं को कब शामिल किया गया? WOMEN। वोमेन में कितने अक्षर होते हैं? 1 2 3 4 5। तो 5वां सम्मेलन MEN, इसकी ट्रिक दी थी बक मई बकना। मई पे बक, बम्बई में हुआ था। अध्यक्ष कौन थे? विलियम वेडरबर्न। 1889 में महिलाएं शामिल की गई थी कांग्रेस में। अध्यक्ष कौन थे? वेडरबर्न। कब हुआ था? 1889 में। कहाँ हुआ था? मुंबई में। इससे आगे चलते हैं। पिताजी पिताजी मेयो में, अच्छी मेह माने बारिश होती है यूपी में, अगर आप जानते हो। मेयो पर रहो भाई, मेयो माने बारिश होती है। तो अच्छी कृषि होती है। कृषि, भारतीय कृषि विभाग की स्थापना। कृषि एवं वाणिज्य विभाग, भारतीय कृषि विभाग का पिता। और पंजाब का कूका विद्रोह, कूका विद्रोह किसके समय में हुआ है? लॉर्ड मेयो के समय में। पिताजी कह लो, काका कह लो, कोई परेशानी नहीं है। पंजाब का कूका विद्रोह, ये लगता है ऐसा है कि लिटिन आ गया होगा, लेकिन नहीं, बेहतर है कि बुली से ऋण पाओ। तो ये है ब्रुक्स आ गया होगा। तो हमें यहाँ पे क्या याद रखना है? मेयो के समय में ही दोनों काम हुए हैं, पंजाब का कूका विद्रोह और भारतीय कृषि विभाग। और कृषि विभाग का पिता भी, भारतीय कृषि का पिता भी लॉर्ड मेयो को कहा जाता है। मेयो में बारिश में खेती अच्छी होती है। कूका विद्रोह कहाँ हुआ था? पंजाब में। आगे चलते हैं इससे। यार भगत सिंह का बटुआ आपने देखा होगा। वास्तव में यहाँ दोनों नाम आते हैं प्रश्न में। भगत सिंह ने बटुए से निकालकर बम फेंक दिया उन पे। भगत सिंह ने बम कब फेंका था? 1929 में। कहाँ फेंका था? सेंट्रल असेंबली हॉल में। उनके साथ था कौन? बस ये पूछा जाता है। तो बटुकेश्वर दत्त भी उनके साथ थे। बटुए से निकाल के बम फेंक दिया है 1929 में। हमीद सज रहा है भाई। अब्दुल हमीद लाहौरी किसके दरबार में रहता था? सज, शाहजहां के दरबार में रहता था। देखिए आप दावत खाते ही होंगे। पत्थर धल्लो गुरु, गुरु देखिए हाथरस की बहुत अच्छी वाणी है। मथुरा और हाथरस में अच्छी तरह बोला जाता है अरे गुरु। गुरु का मतलब होता है होशियार व्यक्ति। अरे गुरु धर लो पत्थर, अरे गुरु धर लो पत्थर। अरावली पर्वत श्रेणी, इसका सबसे ऊंचा चोटी मैं पहले बता चुका हूं। गुरु शिखर है। धर लो पत्थर, धारवाड़ के सैलों से इसका निर्माण हुआ है। पत्थर परतदार है, अभी भी परतदार है। धारवाड़ के सैल भी परतदार होते हैं, अरावली भी परतदार है। और गुरु शिखर इसकी सबसे ऊंची चोटी है। इससे आगे चलते हैं। राम और केशव, केशव का मतलब श्री कृष्ण और राम का मतलब राम। राम का प्रिय कवि केशव है। राम के प्रिय कवि केशव हैं। रामचंद्रिका किसने लिखी है? केशवदास ने। प्रिय,
रसिक प्रिया किसने लिखी है? केशवदास ने। कवि प्रिया किसने लिखी है? केशवदास ने। इंपॉर्टेंट है, कई बार आ गया है। तो एक प्रश्न और भी यहाँ इंपॉर्टेंट है, जहांगीर जस चंद्रिका, ये किसने लिखी है? केशवदास ने। विज्ञान गीता, रतन बावनी, वीर सिंह देव चरित, छंदमाला और नखशिखा इनकी अलग रचनाएं हैं। सींग यार कट गए हमारे, सींग कट गए। श्रृंगेरी जो है वो कर्नाटक में स्थित है, श्रृंगेरी मठ। ज्योति बेटा उत्तर दो, ज्योति बेटा उत्तर दो। ज्योतिर्मठ कहाँ है? उत्तराखंड में। एक और इम्पोर्टेंट बात है, नीचे चल रहे हैं 15वें पेज पे। ये कितने लंबा, 5 मिनट की हुई है, कोई बात नहीं, अभी आगे चलते हैं। महान हाथी प्रकृति को खाकर उड़ गए, महापद्म नंद का वर्णन। हाथी गुम्फा अभिलेख, प्राकृत भाषा, खारबेल, उड़। खारबेल किस वंश का था? चेदी वंश के। खारबेल ने कौन सा अभिलेख बनवाया? हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख में किसका वर्णन है? महापद्म नंद का। इसकी भाषा कौन सी है? प्राकृत। कहाँ स्थित है? उड़ीसा में। इसके अलावा नहरों के निर्माण कराया था पद्मनंद ने, या नहरों को निर्माण करने का श्रेय उस समय जाता है पद्मनंद को। इस बात का भी वर्णन हाथी गुम्फा अभिलेख में किया गया है। यह पहला अभिलेख है जिसमें नहरों का वर्णन है। तांबा सड़ गया, तांबा सड़ गया। सिडबरी जो कनाडा का क्षेत्र है वो किस लिए प्रसिद्ध है? ये पहले भी करा चुका हूं मैं, तांबे के लिए। बाजी का बोरा, बाजी माने जीजी होती है, बोरा लेके आई है। बाजी ब्राजील में। बोरोरो जनजाति, बोरोरो जनजाति कहाँ पाई जाती है? ब्राजील में। बता दो भाई, बता दो, हमें भी बता दो। बंतू जनजाति कहाँ मिलती है? दक्षिण अफ्रीका में। एक 16वां पेज और करते हैं इसी वीडियो में। कनाडा की झील तथा संबंधित शहर, इसे मैं अगली में ही कराऊंगा। तब तक आप जुड़े रहिएगा। हैव ए नाइस डे, बाय।